बिहार बोर्ड अरे से आ गए। चश्मा उश्मा लगा लो, देश का युवा लगा जवान लेते है। हैं, बोल दिए हाँ हम तो चश्मा लगा लगाओ, लेते चश्मा उश्मा लगाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बातचीत के स्पेशल एडिशन में। और आज हम लोग कुछ यंग लोगों से बात करेंगे। और हम लोग अभी सिमर के बागान में हैं, तो आप देख रहे हैं कि कांटेदार पेड़ है। जैसा इस पेड़ का हालत है ना, वैसे ही भारत में युवाओं की हालत है। चर्चा बहुत है, हर एक चीज़ में युवा है, देश युवा है, समाज युवा है, नेता युवा है, अभिनेता युवा है। युवा मगर क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो हम लोग जो एकदम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या फिर जिनका डिग्री जस्ट हुआ है, उन लोगों से बात करते हैं कि उनका एक्सेप्टेशन क्या है और जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं तो उनका संघर्ष क्या है, फैमिली में उनकी क्या हालत है। आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, अब आपका जॉब के लिए आपका क्या सिचुएशन है। तो आज हमारे साथ दो दोस्त हैं, हमारे जूनियर हैं छोटे। एक है दर्पण, ठीक है, ये लड़का अभी मास्टर्स कर रहा है, इंग्लिश से आप कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ दूसरा लड़का है, उसका नाम है रंजन। ये एमबीए कर चुका है। लकी था, कोरोना काल में एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देना हुआ और पास कर गया। और 2 साल से जॉब के लिए भटक रहा है। मतलब तुम 2020 में तुम्हारा फाइनल हुआ, तो 2020 में फाइनल हुआ और आपको पता है कि 2020 में ही कोरोना का पूरा लॉकडाउन रहा और उसके बाद 2 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या है। और दर्पण, क्या हाल है? जी बस भैया, कृपा है ऊपर वाले की और आप लोग जैसे चाचा और भाई बहनों की। हाँ हाँ, सही है सही है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है क्या? नहीं। हाँ, तो कृपा तो तुम्हारा ही है, तो दूसरे का क्या कृपा रहेगा। अच्छा, ये अपने बारे में थोड़ा सा बताओ विशेष, क्योंकि अब तुम लोग जॉब के लिए भी सोच रहे होगे ना। जॉब नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ भी। हाँ, हाँ, रोजगार तो उसके लिए थोड़ा सा बताओ कि पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताओ। पढ़ाई लिखाई अब शुरुआत से अगर बताएं तो सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिकुलेशन हुआ अपना। उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर बिहार बोर्ड अरे से आ गए। चश्मा उश्मा लगा लो, देश का युवा लगा जवान लेते है। हैं, बोल दिए हाँ हम तो चश्मा लगा लगाओ, लेते चश्मा उश्मा लगाओ। हाँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है कै, पूरा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? थोड़ा काला काला अच्छा सा। अच्छा सही है, तो देश के तो नहीं तो सही दिख रहा है, देश के नेताओं को भी ऐसा ही दिखता है। हाँ आप बोलो। बिल्कुल। हाँ तो शुरुआत से आते हैं तो सबसे पहले जो है हम मैट्रिकुलेशन किए सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर बिहार बोर्ड में आ गए। साइंस था मेरा बैकग्राउंड, मैथ। उसके बाद हमने फिर ग्रेजुएशन में अपना फिर से चेंज कर लिया। साइंस से मैं आर्ट्स में आ गया और वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया। साथ में साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस भी था, सब्सिडरी पेपर। उसके बाद अभी मास्टर्स फिलहाल में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है मास्टर्स का, इंग्लिश से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने पहले बताया। तो अभी ही एग्ज़ाम हुआ है और अब मैं जॉब तो मैं एक्चुअली मैं इंटरमीडिएट के बाद से ही, इंटरमीडिएट हुआ था और मैं निकल गया था जॉब करने। देखो उसको जॉब नहीं, उसको जुगाड़ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। तो इंटरमीडिएट के बाद ही मैं जॉब में निकला और ग्रेजुएशन तो एज मीन्स एजुकेशनल सिस्टम जो है बिहार का, उसको अगर लेके चला जाए तो पता ही होगा सब लोगों को कि क्या है। अरे बोलो गौतम बुद्ध का जय, तुम ऐसा बुराई करेगा? नहीं बिल्कुल बुराई नहीं। तो कह सकते हैं हम कि मगर किसी के जय होने से सिस्टम जो है वो उसकी सच्चाई नहीं बदलती है। जी सही जी बात। बिल्कुल सही बात, यही तो तथ्य है। हाँ। तो कहाँ था मैं? हाँ, वो आप रोजगार पे थे। रोजगार पे गोल वही है। तो फिर नहीं तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि 10th किया, चलिए फिर उसके बाद साइंस ले लिया 12th में, बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया और फिर एमए में इंग्लिश ले लिया। जी। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने का क्या कारण है? ये तयशुदा था या फिर गो विद द फ्लो होता चला गया कि भाई साइंस पढ़ ही लिया है, थोड़ा आर्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्या है ना कि शुरू से मेरा माइंड जो था ना वो एक जगह सेट नहीं था कि मुझे यही करने का, या फिर इंटरमीडिएट के बाद कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनने का है। सबका अलग अलग रहता है, मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड गोल था नहीं। मतलब मैं समझ गया, डॉक्टर इंजीनियर हटाओ, आईएएस वगैरह को हटाओ, तुम सही ले लिया, सब कुछ का नॉलेज है तुम्हारे पास, हो सकता है नेतागिरी में अच्छा फ्यूचर रहे, नॉलेज ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस बात को बताती भी है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा वो बात की बात है। मगर हमारे यहाँ लोग बिहार में फ़ायदा उठा रहे हैं। आप मैट्रिक करिए, फिर इंटर करिए साइंस से, 90% बच्चे जो 8 में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं पता नहीं,
मगर जाते हैं। हो सकता है कोई टेक्निकल कारण होगा या फिर नौकरी की तैयारी। मेन मुझे लगता है कि नौकरी की तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कुछ नौकरी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रंजन से बात करते हैं। रंजन, तुम्हारा MBA हुआ, तो सबसे पहले तो MBA के बारे में बताओ, और MBA के बाद का जो समय है, ठीक है, अगर कॉलेज चलता होता, कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगता, तो अभी ये 2 साल जो बीता है, ये 2 साल और बेहतर हो सकता था, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। वो सब चीज़ से आप दूर चले गए, ठीक है। पढ़ाई जो बाधित हुआ वो अलग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। और पढ़ाई करने के लिए जैसे कि फैमिली का बैकग्राउंड होता है, तो हर एक आदमी का होता है कि भाई कुछ लोग जो है वो अपने फैमिली जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है। कुछ जगह बहुत सारे बिहार में जो लोग हैं वो लोन लेके भी पढ़ाई करते हैं, तो उनके ऊपर उसका भी प्रेशर रहता होगा। तो इन सब चीज़ से कैसे डील करते हो? सबसे पहले तो जब मेरा 10th हुआ यहाँ बिहार बोर्ड से, सरकारी स्कूल गांव के, वहाँ से पढ़ के निकले, फिर हाई मतलब यहाँ नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर गांव के स्कूल से और सरकारी विद्यालय से पढ़ के आप अच्छा कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जहाँ भी देखिए लोग सरकारी विद्यालय को गाली ही दे रहे हैं, ठीक है। इधर आओ कुंदन, इधर आओ। अब जैसे मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई है, ये भी सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट है, ये भी, हाँ, एक ही स्कूल से हम लोग, चूँकि हाँ गांव एक ही है तो एक ही स्कूल होगा तो ये भी सरकारी स्कूल का, ये IT कंपनी चला रहा है आज। तो आज हम लोग इस बात को भी थोड़ा सा देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों को जितना हम लोग बदनाम करते हैं, क्या हालत उतनी ख़राब थी या हालत उतनी ख़राब है, और प्राइवेट को जिस तरह से ग्लैमराइज किया जा रहा है, तो बहुत सारे माँ बाप हैं वो तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हालत ख़राब है, थी नहीं पहले, जब तक मतलब हम लोग स्कूल में थे उस टाइम तक तो बेहतर, ठीक है। पढ़ाई का मतलब व्यवस्था तो मतलब बिहार बोर्ड से ही 10th हुआ, फिर उसके बाद 12th मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे अपना 11th 12th हुआ। फिर उसके बाद एडमिशन का, तो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर में यहाँ कर्पूरी ग्राम कॉलेज जानते ही हैं, तो वहाँ एडमिशन तो हम लेंगे नहीं। फिर सोचे वहीं मुजफ्फरपुर में पढ़ना, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसे ना के बराबर। गए ट्यूशन पकड़े, होम ट्यूशन 2-3 जगह, फिर निकाले खुद से अपना ग्रेजुएशन पूरा किए। मतलब हाँ, सेल्फ। ग्रेजुएशन जब पूरा हो गया तो फिर सोचे जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो थोड़ा इसको आगे और बढ़ाते हैं, और मास्टर डिग्री करते तो क्या किया जाए, तो MBA कर लेते हैं। MBA करे, कैसे करे, तो फिर ये 7 निश्चय योजना जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला, उसमें ऑप्शन था। फिर MBA कर लिए, पुणे गए, वहाँ से मतलब उसमें ये पूछना मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग मान लीजिए कि हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो जैसा कि बताया कि 7 निश्चय में एक ये था कि स्टूडेंट को लोन दिया जाएगा, तो उसमें ये फ़ायदा रहा, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। और मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि मतलब लोन लेने के लिए क्या करना होता है और किस तरह से कि जल्दी से अगर कोई चाहता है तो उसको पढ़ने में मदद हो जाए। आपका मतलब यूनिवर्सिटी हो या फिर जो भी कॉलेज हो, उसका NAC का ग्रेडिंग होता है, वो अच्छा, NAC A ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप जैसे वहाँ गए, वहाँ का जो उसका प्रोस्पेक्टस रहता है, उसका जो क्या फ़ी है, हॉस्टल चार्ज है, 4 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। 4 लाख तक का लोन मिल जाता है बिहार सरकार से। आपका अगर पूरा टोटल जो है 3 लाख में हो जाए या 5 लाख में हो जाए, ये मैटर नहीं है। अगर 5 लाख में होता है फिर भी आपको 4 लाख मिलेगा, 3 लाख में हो रहा है 3 लाख मिलेगा। वो भी मतलब टाइम टू टाइम सेमेस्टर वाइज जो है कॉलेज से वेरिफिकेशन करके और सर यहाँ से DDC ऑफिस से जाते रहता है। और उसमें कोई चीज़ मतलब आपका अपना पूरा डिटेल, एक गार्जियन किसी को ले जाइए, उनका सारा डिटेल होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, आराम से लोन मिल जाएगा और पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, तो पढ़ाई जो हुआ और 2020 में आखिरी सेमेस्टर के बारे में बताओ कि उसके बाद जब तुमको लग रहा था कि अब MBA मेरा हो गया है, अब मैं कुछ दिनों के बाद जॉब करने लगूंगा, कुछ पैसे कमाने लगूंगा, थोड़ा सा एक होता है कि सिक्योरिटी लाइफ में एक सिक्योर होना चाहता है आदमी, तो उसके बाद का जो समय है 2020 से जो अब तक का समय बीता, वो कैसे बीता? वो अब क्या बताए, गांव में आ गए और मछली मुर्गा मटन यही चल रहा है। बार बार दिल्ली जा रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, घूम के वापस आ रहे हैं। अभी भी आए हैं, फिर से 18 को जाना है, देखते हैं इस बार भी क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो उसमें ये होता है ना कि सेल्फ एक्सेप्टेशन जो आदमी का होता है कई बार कि अब जॉब लग जाएगा, काम ठीक हो जाएगा, और चीज़ें जब नहीं होती हैं तो उसमें जो उस स्ट्रगल में जो आदमी परेशान होता है। परेशानी तो बहुत है, लेकिन मेरे आसपास के जितने लोग हैं, इन लोगों को देख के परेशानी कम हो जाता है। हाँ, सारी परेशानियाँ कम। अच्छा, तो लग रहा है कि बाजू वाला भी परेशान है, तो कोई बात नहीं, इसको तो परेशान होने ही नहीं देंगे। इसको तो होने ही नहीं देंगे। तो ये मेरा छोटा भाई है कुंदन से थोड़ा सा बात करेंगे। कुंदन, बताओ भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, और जिस तरह से तुम काम करते हो,
ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन भी, और जो अभी आईटी में जो तुम काम कर रहे हो और बाहर के क्लाइंट को डील कर रहे हो, अमेरिकन क्लाइंट को डील कर रहे हो, लोग ये बोलते हैं कि भाई बिहार बोर्ड से जो पढ़ा उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा, उसको काम करने नहीं आएगा, या फिर इस तरह का जो अफवाह है थोड़ा सा धूल हटाओ उससे। नहीं, बिल्कुल। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव के स्कूल से हुई थी। 3rd क्लास तक, मतलब 3 क्लास तक मैंने यहाँ पढ़ाई की। फिर मैं पापा के साथ पूर्णिया चला गया कि पापा पूर्णिया में रहने लगे थे। फिर वहाँ भी कुछ दिन हमने, तो प्राइवेट ही स्कूल थी, 6 तक मैंने वहाँ पढ़ाई किया। फिर 7th से मैंने फिर सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की, बिहार बोर्ड, बीबीएम ब्रज बिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अच्छा, बीबीएम हाई स्कूल। बीबीएम हाई स्कूल, वहाँ से मैंने 10th किया। और उसके बाद की भी पढ़ाई मेरी सरकारी ही हुई, सरकारी कॉलेजेस। और ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी बड़े स्कूल में गया, ऑप्शन जबकि हमारे पास था। पापा ने ये भी बोला कि डॉन बॉस्को जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन नहीं, सरकारी था। फ्रेंड लोग जो थे बगल के सब सरकारी में गए। ऐसा नहीं कि सरकारी में खराब पढ़ाई होती थी। और ब्रज बिहारी स्कूल अपने में एक नाम हुआ करता है पूर्णिया में। तो हमने वहाँ से पढ़ाई की। और सब, मतलब जो भी हम आसपास के अपने मित्रों को देखता हूँ, तो हाँ, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। सब सरकारी से पढ़े हुए हैं। कुछ बैंकिंग में हैं, कुछ अपना बिजनेस किए, जो भी किए सब सही जगह पे ही सही है। तो शिक्षा की तो ये स्थिति की, जो शिक्षा मैंने शुरू से लेकर और लास्ट तक जो अपना काम स्टार्ट करने तक किया, वो सारा कुछ सरकारी, एक तरह से सरकारी कहिए। मेरा BCA भी जो ग्रेजुएशन हुआ वो भी इग्नू से हुआ। BCA मैंने वहीं से किया। MCA की पढ़ाई मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें घुसना नहीं था, और सरकारी एक डिग्री लेकर घर बैठने से अच्छा था कि मैं कुछ स्टार्ट कर देता उन 2 सालों में। तो मैंने खुद का ही स्टार्ट किया। मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई है 2009 में। क्या स्टार्ट किया वो बताओ। स्टार्ट किया मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट से स्टार्ट किया हुआ था। फिर जैसे जैसे क्लाइंट मिलते गए उसमें नया चीज़ ऐड होते गया। जैसे वेब एप्लीकेशन ऐड हो गया, HRM वगैरह, जो CRM वगैरह, जो मिड लेवल सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है कंपनी को संभालने के लिए, वो सब स्टार्ट किया। फिर उन्हीं का जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पे काम होता है, हाँ गया। तो फिर हम मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आए। अब अलग अलग चीज़ें आती रहती है, क्योंकि एक वेब डेवलपमेंट का जो फेज होता है या फिर एक IT प्रोफेशनल का जो फेज होता है वो चेंज होता है। हर 5 साल में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो कुछ नया सीखना, कुछ फिर नया सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी कंपनी में, ये सारा कुछ हुआ। तो मैंने अपनी कंपनी की स्टार्टिंग की थी 2011 में, नवंबर में। अच्छा, और 10 साल हो चुके हैं। 10 साल लगभग हो चुके हैं। और सारे हर जगह के क्लाइंट, मतलब काम नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग के यहाँ एक रहता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश फोबिया रहता है। तो जैसे कि अभी तुम डील कर रहे हो, तो बाहर के क्लाइंट को भी डील कर रहे हो, ठीक है, आराम से, सीधी सी बात है, 10 साल से काम चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप बात कर लेते होंगे, आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बिहार के स्टूडेंट को ये फोबिया हमेशा रहता है। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो, ये फोबिया इसमें क्या है कि इसमें एक दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ मतलब 60 तक, मतलब 65, 67 तक ऐसा था कि यहाँ के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप पुराने बुजुर्ग जिनसे भी मिलिए, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, कमांड अच्छा था, रिटन भी अच्छा था। 67 में ऐसा हुआ कि इंग्लिश को कंपलसरी से हटा दिया गया, और धीरे धीरे ये चीज़ ऐसा हुआ कि आप पढ़ते हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक। तो उसके कारण हम लोगों का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? मेरे ख्याल से तो नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे में वो फोबिया आ गया। अगर वो शुरू से पढ़ रहे होते, हमारे सरकारी स्कूल जो था उसमें 5वीं, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, 5वीं क्लास में जाकर के उनको थमाया जाता था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो कि नर्सरी का बच्चा जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा ज़्यादा अच्छा से बोल पाता है। मतलब इसका ये मतलब है कि एक भाषा को ग्रामराइज करने के लिए हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि एक भाषा अच्छा तब है जब आप दूसरे को बहुत ज़्यादा खराब कह दें, दूसरे को आप गाली दे दें। ये भी चीज़, वो अलग बात है कि भले ही वो भाषा आपका ब्रेड एंड बटर बन सकता है, मगर उसको नहीं ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब हर जगह कुछ न कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के भी एक लड़ाई आपको दिखती है। आप इंडिया के साउथ में जाइए तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को लेकर के हिंदी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वहाँ मुश्किल होता है। इंग्लिश फिर भी ले लेते हैं क्योंकि वो एक जॉब की भाषा है, उसी से जॉब मिलना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जो IT है, अब उसका प्रोग्रामिंग यार आदमी हिंदी में तो नहीं करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा हो सकता है, संस्कृत में उससे भी बढ़िया हो सकता है, मगर जो आपके पास टूल अवेलेबल है, मैं उस टूल की बात कर रहा हूँ। सारे टूल्स तो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो शुरू में तो थोड़ा सा डर लगता था, हाँ, बात करने में हेजिटेशन वगैरह होती थी। अब वो हेजिटेशन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइंट आते गए, हर जगह क्लाइंट आते गए, तो फिर वो हेजिटेशन भी दूर हो गई, धीरे धीरे दूर। हाँ, तो दूर हो गई। तो उसके बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलना या फिर लिखना या फिर बात करना जो भी था उनसे सब कुछ होता रहा, क्योंकि बाहर के क्लाइंट वो हिंदी में तो बात करेंगे नहीं मेरे से, सिंपल सी चीज़ है, वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो वो चीज़ वहाँ से हेजिटेशन ही दूर करना मेन था, हेजिटेशन दूर करना। हेजिटेशन दूर हुई और सब कुछ फिर धीरे धीरे देखो उसमें अभी क्या है कि अब जितने हम लोग हैं सब गांव से हैं, देसी मतलब
बिल्कुल देसी माहौल में, बोल सकते हैं। और हर एक आदमी जो है वो किसी न किसी मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है, जाकर के सर्वाइव कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। और गांव में जो आदमी रहता है उसका भी तो अपना सपना, अपना एम, अपना विज़न, अपना रीज़न रहता है। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट हमारे स्टेट में मतलब ऐसा क्या लगता है, मतलब तुमको क्या लगता है, तुम सब लोगों को, कि भाई ऐसा क्या हो जिससे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ कि जो जिनका टाइम चला गया, मगर जिनका टाइम है, जो अभी काम कर रहे हैं या फिर जो काम करेंगे या फिर जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा एक दो चीज़ क्या हो जिससे कि उनको फ्यूचर में कहीं कुछ काम करना है या फिर खड़ा होना है तो उनको मदद मिले। मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले पढ़ाई तो मेन चीज़ है ही। आपको बिना पढ़ाई के तो कहीं कुछ नहीं। हाँ, ग्लैमराइजेशन में नहीं जाकर के, यानी सरकारी स्कूल को भी देखा जाए तो वहाँ भी पढ़ाई हो सकती है। अभी भी ऐसे टीचर्स हैं अपने स्कूल में भी कि जहाँ से पढ़ाई हो सकती है, जिनसे पढ़ाई हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं तभी पढ़ाई होगी। मैं क्योंकि बच्चे का देखता हूँ, बच्चे का जो IQ लेवल है आज, वो लगभग जो हमारे टाइम में, मैं जितना छोटा था मेरी अभी तो उसमें बोल सकते हैं ना, दिल्ली में तुम रहते हो, दिल्ली का एक एग्जांपल हम लोग दिल्ली का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी खुद की मैं मतलब बुआ के साथ रहता था, तो बुआ के जो बच्चे थे उनका IQ लेवल, मतलब जो GK हो गया, या जो अब मैं प्रधानमंत्री, अगर उनसे प्रधानमंत्री के नाम पूछने जाऊं तो वो हो सकता था राष्ट्रपति या दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बता देते थे। तो ये चीज़, ये सरकारी स्कूल में तो ये रटा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है, सब कुछ अच्छे समझा। ये मैंने वहाँ प्राइवेट स्कूल में देखा नहीं। अच्छा, उनको एक तरह से किताब को वो चाटने वाला जिसको बोलते हैं, किताबी कीड़ा, वो बना दिया जाए। जो किताब में है वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ वो पढ़ेंगे नहीं। तो जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो आप उनको किसी नए चीज़ में तो डाल नहीं सकते हैं। कुछ भी नया चीज़ आया, क्योंकि वो एक ढर्रे पे चल रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं। अगर उनका रास्ता चेंज होता है 10th के बाद 12th के बाद, तो उस पर जाने में तो इशू हो सकता है ना उनको, वो चीज़ है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है जी? तुम लोग तो अभी काम ढूंढ रहा है और परेशानी भी है, और जवानी के दिनों में होता है कि आदमी जब जवान होता है तो उसका नया चीज़ भी चालू होता है, बहुत तरह का व्यवस्था, बात समाज से भी लड़ना पड़ता है। तो उस स्थिति में तुम लोग क्या सोचता है कि तुम लोग को ऐसा क्या मिल जाता तो अभी जो टाइम है तुम उसको चेंज कर लेता? आसपास के लोग बस पढ़े लिखे होने चाहिए। अब वो आसपास का लोग थोड़े ना बदल, यहाँ सिमर का पैरा बदल क्या देंगे। है ना कि माहौल जब हो ना, हाँ, तो आदमी कुछ भी कर ले। हमारा तो सीधा कहना है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई भी हटा देते हैं एक टाइम के लिए। एक जो सोसाइटी होता है, जो माहौल होता है, आदमी का थिंकिंग मेंटालिटी जो होता है ना, पॉजिटिव माहौल, मतलब बस बात कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए ना तो कोई कुछ भी कर ले। उस चीज के नाम पे आप बस पॉलिटिक्स मिलेगी। ये चीज़ बोलना, कहने का मतलब ये है कि आपको, जैसे कि ऐसा है कि मतलब जैसे कि होता है ना सोसाइटी की तरफ से, मुझे लगता है कि ऐसा, मतलब आप ऐसा फील करते हैं कि सोसाइटी आपको सप्रेस कर रहा है या कोई चीज़ से आपको परेशानी होता है, या जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सप्रेस कर रहा है सोसाइटी। सोसाइटी मेरे साथ वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। लेकिन क्या है ना कि अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कहीं, मतलब अगर मैं आपके साथ कहीं बैठा हूँ, ठीक है, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आपने दो शब्द कुछ अच्छे भी कहे और एक दो गाली भी दे दी, तो क्या है ना कि उस टाइम मैं गाली पहले सीख लूंगा आपसे, है ना? होता है ना, सोसाइटी में आदमी बैठता है, कुछ हो गया ऐसा तो गाली देता है। सही है। तो उस टाइम मैं गलत चीज पहले सीख लूंगा आपसे। और यहाँ क्या है ना कि यहाँ आवाम में तो वही है ना कि एक उल्लू काफी होता है, और यहाँ पूरी आवाम ही गंदी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो वही बात समझने के लिए आपके आसपास के लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। हाँ, नहीं, उसमें ठीक है, आर्गुमेंट हो सकता है। इसी समाज से बहुत लोग निकले हैं, बहुत अलग अलग जगह पे। नहीं, तो उसमें मेंटलिटी की बात नहीं है, आप क्या ग्रहण करते हैं उन चीजों से, उसमें दो तरह का चीज, नहीं, उसमें दो तरह का चीज है। आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, आप भी सही हैं। आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। हम भी उसी समाज में रह रहे होते हैं, ये भी बच्चे भी हैं, उसी समाज में रहते हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब 300-400 लोगों का एक परिवार तो है अपना गाँव, तो इसमें 400 लोग तो हैं कम से कम। अब क्या किससे क्या सीख रहे हैं ये आपके ऊपर है। किसी से अच्छा चीज सीख रहे हैं, किसी से गलत चीज सीख। एक होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट और एक होता है सोशल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने जान लगाया, आपने मेहनत की, आपने UPSC निकाल लिया, आप जज बन गए, कहीं आप कहीं IAS बन गए, कहीं डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। बिहार इसमें पीछे नहीं इस बात, क्योंकि इस बार भी आप UPSC का रिजल्ट देखिए, रैंक 1, रैंक 10, रैंक 7, ये सारे का सारे, और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हर साल होता है, मगर बहुत अच्छी बात है। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, मगर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो उसका जो असर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो उसको यूँ कहना कि देखिए, हर एक आदमी की मैच्योरिटी वैसी नहीं हो सकती है कि वो क्या ले क्या नहीं ले। बात सही है नहीं? तो अब हो सकता है कि आदमी जब उस एज में आता है कि जब उसको ये समझ में आए कि क्या लेना और क्या नहीं लेना है, तब तक हो सकता है कि वो बहुत कुछ ऐसा ले चुका होता है जो उसको नहीं लेना था।
ये भी तो बात है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप एजुकेशन सिस्टम अपना ठीक नहीं कर लेते हैं या ये आपने एक सीधा सा क्वेश्चन है ना, एक सीधा सा क्वेश्चन है। आपकी ज़िले की आबादी लगभग 40 लाख, 40 से 50 सही, लाख के 50 लाख 50 आबादी है। लाख। 2 आपके यहाँ सांसद हैं, 10 आपके यहाँ विधायक हैं, ठीक है। और मैट्रिक का लगभग 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते होंगे हर एक साल। इंटर में भी एक मोटा मोटी कुछ 50,000 60,000 कुछ होगा। अब मेरे को ये बताइए कि इस पूरे ज़िले में एक लाइब्रेरी नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी। अच्छा, कोई प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं है। हम लोग जो सीख रहे हैं, मेरा प्रश्न इससे नहीं है। आप सीखेंगे ज़रूर, आप सड़क किनारे भी बैठेंगे तो आप सीख जाएंगे, मगर प्रॉब्लम ये है मेरा कि आप जो सीख रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं और किस से सीख रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है, अब ये हम लोग का प्रॉब्लम है कि भाई हमारे यहाँ लोग कहाँ पढ़ रहा है और किस चीज़ से पढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि ये लड़का ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, मैं सिस्टम को गाली नहीं दे रहा हूँ, ये लड़का ग्रेजुएट हुआ, मगर अगर कल के डेट में इसको अपने ग्रेजुएशन के साथ इंसाफ करना पड़ जाए या इसको करना पड़ जाए, इसको करना पड़ जाए, हमको करना पड़ जाए, तो हो सकता है कि उस लेवल तक हम लोग नहीं जा पाए। अब इसमें तो परेशानी है हमारी, नहीं है परेशानी तो है, बिल्कुल है। मगर फिर भी गांव का समाज जो है वो अच्छा है शहर के समाज के बनिस्पत, ये तो मैं मानता हूँ। वही सोचता हूँ, अभाव, यहाँ अभाव से ही लोग गुजरे हुए हैं, सारे लोग अभाव से ही गुजरे हुए हैं। सही है, सब यहीं से किए हैं, सब कुछ ना कुछ। अभी का जो नहीं, अभी देखो, अभी का जो माहौल है, देखो हमारे बचपन में क्या था ना कि हमारे बचपन में 4G नहीं था। ये लोग जब जवान हुए तो 4G आ गया। अब इनको जो है हर एक चीज़ फिंगर टिप पे चाहिए। ये फ्लिपकार्ट पे कुछ ले लेंगे, अमेजोन पे कुछ ले लेंगे, ये मिंत्रा पे कुछ ले लेंगे। किताब कौन पढ़ता है रे, तो छोड़ना। इंस्टाग्राम रील्स ठीक, नहीं ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, ओ देखो वो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हर एक चीज़ चाहिए फिंगर टिप पे। अगर इनके लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तो देखो, यंग लोग का मतलब क्या है, पावर, और पावर विदाउट डायरेक्शन वो क्या है, डिस्ट्रक्शन। वो तो डिस्ट्रक्शन। वो अब मान लो कि कोई बैल है, वो सनक गया तो क्या करेगा, कहीं जाके घुस जाएगा, कुछ ना कुछ उत्पात करेगा। अब ये गेहूं का खेत है, इसको बर्बाद कर देगा। तो मेरा हम लोगों का कंसर्न ये है कि भाई हम लोग जैसे कि अगर हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग मतलब क्या करेंगे। तो होता है, वो प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन डायरेक्शन खुद भी तो खोजना होगा, क्योंकि एक लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने पीजी कर रखा है। आपको भी एक डायरेक्शन, आप समाज से डायरेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते या किसी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते डायरेक्शन। चलिए ये भी बढ़िया, ये डायरेक्शन खुद ही चूज करना होगा कि किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, रास्ता खुद बनाना होता है, तो खुद भी रास्ता बनाना होगा। ये मोदी जी का एक डायलॉग था, पकौड़ा इकोनॉमी जिसको था। पकौड़े में भी हम इकोनॉमी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पकौड़े में एक MBA चाय वाला है जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, उसका टर्नओवर भी सुन रखा होगा। एक IIT का बच्चा है, उसने IIT मतलब जॉब गूगल में छोड़ करके उसने समोसा का दुकान खोला। अरे तो उसको गूगल में जॉब मिला था ना रे, गूगल में जॉब मिला था, उसने एक रास्ता चुना, अपना रास्ता बनाया। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं, तो रास्ता तो खुद बनाना होगा। रास्ता कोई आपको खुद खोद करके खुद बना करके देगा नहीं आपको। अच्छा, आपके लिए कोई बिछाएगा नहीं, पलक की आपको मखमल का दरी बिछना मिलना नहीं है कि आप उस पे चल के आए, आपको रास्ता मिला हुआ है, या इतना पैसा नहीं है हमारे पास में कि हम कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो खुद रास्ता तो खुद बनाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। अब ये कहें कि अब बाप दादा की जमीन जो बची हुई है उसको बेच करके कुछ करना है या खाना पीना, तो वो किया जा सकता है, लेकिन कितने दिनों तक, क्योंकि मैंने दिल्ली में देख रखा है ये जमीन बेचने का सिलसिला, मैंने दिल्ली में देख रखा है अपने घर के आसपास में। उनकी ज़मीनें अब जिनके पास किले के किले हुआ करते थे उन्होंने बेच करके गाड़ियाँ ले ली है। अब बर्तन बेचने की नौबत उनकी आ चुकी है इन 20 सालों में। पहले तो उन्होंने गाड़ियाँ ली और पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, और बेच करके जो सारा कुछ लिया था, अब गाड़ियाँ भी की, धीरे धीरे बर्तन बिक रहे हैं। ये चीज़ें तो देख रखा हूँ मैं। तो रास्ता अच्छा नहीं, एक चीज़ और हमारे सोसाइटी में जो है ये बहुत प्रश्न रहता है, खासकर जो यंग लोग हैं उनको लेकर के। देखो एक चीज़ कॉमन है, हर एक सोसाइटी में नशा होता है। हाँ, एक्सेप्टेड, ठीक है। अब उसमें हर एक वर्ग का आदमी नशा करता है, एक्सेप्टेड, हर एक एज ग्रुप का करता है। अब उसमें जो खासकर यंग रहता, ठीक है ना, क्योंकि देखो अब मैंने भी कभी कुछ अगर कुछ किया होगा तो सीधी सी बात है कि एक टाइम रहा होगा, मतलब उसको थोड़ा सा हम लोग इससे लेंगे माजरत के साथ, मतलब लोगों के साथ, कि भाई उसको समझने की कोशिश करिए उस कॉन्सेप्ट को। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि, और जैसे कि किसी को समझाना है या फिर कुछ उसको कहना है या बोलना है, तो अब ये नहीं लगता है कि एक मतलब यंग जो लड़के हैं उनको एक खास टारगेट कर लिया जाता है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर कुछ ऐसा होता। तुम तो अभी थोड़ा सा यंग से ऊपर आ गए हो, तो तुम्हारा भी लेवल बढ़ गया। इन लोगों से बात करना जरूरी है ना। नहीं होता क्या है, ये ज़्यादा इन लोग बताएंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तुम अपने टाइम का बताओ। मैं भी अगर अपने टाइम का बताऊँ तो हमारे साथ भी वही हो रखा था।
याद तो है ना मेरे- वो नदी का किनारा किनारा, वो हाँ, नाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो सारा कुछ याद है क्योंकि उस एज से तो हम लोग हाँ, इन लोग के एज जरूरी- से तो हम वो निकल जरूरी चुके भी है, हैं। जरूरी भी है, लेकिन जरूरी हाँ, स्टार्ट भी जो सारा कुछ हुआ था, हाँ, एक मैंने एक चीज रखा कि मैंने घर में सब कुछ जब स्टार्ट किया तो घर में मैंने बता दिया, तो वो एक्सेप्टेबल था उनके लिए कि अरे तो बच्चा कर रहा है। भाई साहब, हर एक आदमी गालिब नहीं हो सकता नहीं ना। हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में ये सब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सामाजिक तो इस चीज को लेके अच्छा जो अच्छा, ठीक टबू है। ना नहीं एक नहीं, तरह वैसे से। भी मैं जानता हूँ कि ये लोग कुछ करता नहीं, मगर फिर भी जानकारी के लिए दोस्त लोग करता होगा तो पूछ लेते हैं थोड़ा सा। क्या जी, तुम लोग इस सब से परेशान होते हो कि नहीं? आदत क्या बन चुका कहें है, चाचा, आदत भी हो गया है अब तो। खैर मजा भी लोगों आता है। का सुनने का, ऐसा देखने का, लोग देखेगा थोड़ा सा आँख तिरछा करके। हम लोग अब क्या है ना कि पहले शुरुआत में फर्क पड़ता था, लेकिन अब जो है फर्क पड़ता नहीं। नहीं अब नहीं आदत नहीं, हो गई है। उसके लिए मैंने बोल रहा हूँ, इसको ओवरकम करने के लिए। जैसे ये जो है, मान लो कि जो है तो वो तो चलेगा। मान लो कि इसको दूर करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए, इस सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ कि आगे का जो, जैसे कि हो सकता है ना कि जैसे कि कोई आदमी है एक लेवल पे पहुँच गया, तो वो जैसे कि अगर कुछ करता है तो लोग बोलते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या बॉस, क्या कविता कही है। तो उस तरह का तुम लोग भी प्लान में होगा ना कि भाई ये ठीक है ना कि हम लोग अपने आप को स्टेबल करें और उस तरह से करें कि भाई कल के डेट में हम लोगों को इस तरह का समस्या नहीं हो। ये कहना सही है आपका कि जब आपने ये खोला है चैप्टर तो मैं बता ही दूं जरूरी है, जानकारी है। कि नशा कोई भी करे, हम्म, एक लिमिटेशन होना चाहिए, कोई भी नशा हो। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, इस स्टेज पे आने के बाद वो भी सही है, क्योंकि उस स्टेज पे आने के बाद अगर आप करेंगे, नशा कोई भी करे, नहीं 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 नहीं, नशा कोई भी करे, लिमिटेशन होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि बिहार में जो है कुछ चीज़ बैन भी है। ये भी उसको झांट करके बोलो। हाँ हाँ, वो तो मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये तो समझिए कि ये मेरे ख्याल से, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं, बच्चे को नहीं पता है। यहाँ तो होम डिलीवरी भी स्टार्ट है अब तो। आप अरे ये जानते सब ही क्या बोलता है, वीडियो वायरल हो जाएगा, हैं। एडिट हो वो जाएगा, चीज़ आप समझा। वो तो हमारे अब हर एक आदमी का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि एक पढ़ने लिखने का जो स्टैंडर्ड, हर एक का एक लेवल का तो होता नहीं है। कुछ एक्सट्रीम होते हैं जो मान लो कि पहले से ही छट जाता है, क्रीमी। नशा करने में ही देख लीजिए, कोई एक्सट्रीम लेवल पे होता है, कोई हल्का होता है, तो हर एक चीज़ का तो हाँ, मतलब वही एक्सट्रीम वाला होता है जो वो निकल गया अगले जगह पे। एक जो नॉर्मल जो क्राउड है, 80% 85% का जो क्राउड है वो एवरेज होता है, ठीक है। जीना सबको है, ठीक है। और उसका जो संघर्ष होता है वो ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको ये भी पता है कि हमको बहुत सारा चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के लिए जिसको ये पता है कि हमको बहुत सारा चीज़ नहीं पता है, तो वो अपने लिए रास्ता कैसे ढूंढे भाई? तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर रास्ता ढूंढना होगा, मान लो कि सिचुएशन अगर ऐसा ही रहा, जीना तो सबको है, तो कैसे जिएंगे? कुछ एक होगा ना कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे ट्राई करके देखूंगा, या फिर कोई ऐसा चीज़ एक होगा तुम्हारे अंदर जो तुमको लगेगा कि तुम वो करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होना तुम्हारा तय है। कुछ देर पहले भैया ने बताया आपको, खुद रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उसी की बात रास्ता कर रहा हूँ। ढूंढने के लिए आपको पहले निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ, कहीं सही भी है। जाइए। हाँ, ठीक है ठीक है। और जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आप वो देखिए। उसमें अगर कुछ करना है तो पहले उससे जुड़िए, कुछ साथ में रहिए, काम करिए, कुछ काम उसके सीखिए। बारे में आपको नॉलेज होगा। कोई भी काम हो, अब चाय की टपरी तो कहीं भी खोल लीजिएगा, 100-50 तो आप कमा ही लीजिएगा। आज चाय MBA चाय वाला है तो उसका 2-3 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसमें मतलब बहुत कुछ है। कुछ ऐसे- स्किल तो होगा। हाँ, स्किल तो अलग अलग है, तो उसके लिए आपको मतलब सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे, शहरों में। तो रास्ता तो खुद ढूंढना पड़ेगा, घर बैठे तो मिलेगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे है, उसके हिसाब में वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है जो बढ़िया कम्युनिकेशन कर लेते हैं ज़िंदगी में। डिग्री बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है उसके लिए, ये बात ध्यान रखो। ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, आप अपने सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दीजिए। सॉफ्ट स्किल में क्या है कि वो आपके सिर्फ डिग्री से मैटर नहीं करता है कि आपके मार्कशीट पे कितना छप गया, या फिर आपको आप टॉपर हैं तभी आपको कुछ मिलेगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब नॉर्मल हैं, बहुत एवरेज है, या फिर किसी को तो आप बोल सकते हैं कि वो डिग्री वाइज ज़ीरो हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस को आप ले लीजिए, रिलायंस को ले लूँ, बिल गेट्स को ले लूँ। नहीं, बिल गेट्स तो थोड़ा पढ़ा लिखा था और MIT से था ड्रॉप आउट यार, तो उसका बात अलग है। वो तो स्टीव जॉब्स भी है उस तरह से। मगर हमारे यहाँ आप लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी को लीजिए, लिटरली बहुत बेसिक एजुकेशन, मगर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाए, जब आपको लगे कि मेरा
ग्रेजुएशन हो गया है या फिर कुछ मैंने पढ़ाई कर लिया, मास्टर कर लिया है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि लोग सिर्फ डिग्री ले लेते हैं और लर्निंग पे फोकस करते ही नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट स्किल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे बात करना है, जो अभी का जो स्किल है, जैसे कंप्यूटर का कुछ स्किल हो गया, आपको 2-3 लैंग्वेज का स्किल आना चाहिए, आपको कैसे ड्रेसअप करना है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। हाँ? क्या है ना कि अभी के माहौल में अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर आप डिग्री है आपके पास और आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी रोजगार, तो क्या करने का है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा किताब पढ़ा था, बताओ। द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, वो एक अमेरिकन राइटर है। फिर से बोलो उस किताब का नाम। द सीक्रेट, द सीक्रेट, राइटर बाय रोंडा बर्न। कितने की किताब होगी लगभग? वही कोई 700-800 की। 700-800 की। हाँ, हाँ। मतलब एक दो दोस्त मिलके खरीद सकते हो उसको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसमें लिखा था कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या है तुम्हारे माइंड में, तुम क्या करके अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हो। तो क्या है ना, लोगों को पता नहीं है। जैसे हम लोग जैसे बहुत सारे अभी हैं, अभी तो हम लोग यहाँ 4-5 ही हैं, लेकिन गांव में भी अगर कहिएगा तो बहुत सारे हैं जिनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है। तो उस किताब में लिखा हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ दैट व्हाट डू यू वांट। अच्छा, पहला चीज खुद से बात करने का है कि तुमको क्या चाहिए। तुम क्या चाहते हो? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्या है ना, नहीं, थोड़ा हल्का भी होता रहा है ना बीच बीच में। हाँ बिल्कुल। तो और उसके बाद अगर पता हो गया आपको कि हाँ क्या करने का है, तो फिर बिलीव करने का होगा कि हाँ मैं करूँगा, ये मेरे से ही होगा, कोई दूसरा नहीं तुमको ये लगता है कि जो तुम्हारा बिलीव है, देखो कभी कभी होता है कि जैसे बच्चा है तो उसको, बच्चे को चॉकलेट में लग गया उसका मन, अब उसको चॉकलेट जब तक नहीं मिलेगा वो हल्ला करता रहेगा, चॉकलेट मिलेगा फेंक देगा। बिलीव जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हम लोग जिसको बिलीव समझते हैं वो बिलीव से कम अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। बिल्कुल ठीक है ना, बिलीव और अट्रैक्शन में फ़र्क है। अगर आपका बिलीव आ गया ना तब तो आप कुछ भी कर लेंगे, इसमें कोई, मगर आपका जो बिलीव है, बिलीव बनने का एक प्रोसेस होता है। उसमें आप हैं, आपका फैमिली है, आपका मोरल सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो चीज़ें अगर आपके साथ नहीं जुड़ती चली जाएंगी तो आपका बिलीव एक ऐसा बिल्डिंग है ना जो इन सब चीज़ों को मिला करके, मतलब अलग अलग आइटम है, जैसे घर बनाने के लिए अलग अलग आइटम है, रेती है, ईंट है, सीमेंट है, पत्थरी है, लोहा है, ये सब लगता है। तो बिलीव के लिए भी वैसा ही है कि आप बिलीव जब करेंगे, अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है। जैसे कि अब मान लो कि पैसे का है अट्रैक्शन, स्वाभाविक सी बात है, हर एक आदमी को हो जाता है, या होता ही है, होना भी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर पैसा अगर ज़िंदगी में प्राइम में रहेगा किसी आदमी के, तो उसका बिलीव सिस्टम बनेगा नहीं, क्योंकि उसको अगर पैसा नहीं मिला तो उसका बिलीव तुरंत टूटेगा, बार बार टूटता है। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे पास समय है तो बिलीव सिस्टम बनाने के लिए कैरियर में कैरियर को प्रायोरिटी दो। आप कैरियर को प्रायोरिटी दीजिए कि आपको जो करना है आप वही करिए, भले उसमें आपको 2 रुपये मिल रहा है अभी, मगर हो सकता है, वो कहते हैं ना कि बहुत सारा काम करने से अच्छा है कि एक ही काम बहुत सारा करो, उसमें आज न कल तुम मास्टर हो ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बोल दो, सुबह पनवेल निकलना है। अब बिलीव के बारे में फिर मैं तो वही बोलूँगा कि आपने बताया उससे जुड़ी हुई हाँ, मेरे सामने भी सच्चाई है। जो मैंने शुरू किया था काम, जब शुरू किया मैंने, सही बात, अपना काम जब हाँ, शुरू जर्नी बताओ। तो जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, मेरे को फर्स्ट क्लाइंट खोजने में मेरे को लगे थे 4 महीने। 4 महीने? हाँ, 4 महीने। और वो मतलब वो क्लाइंट का नाम बताओ क्योंकि ज़रूरी है। वो क्लाइंट का नाम है एलेक्स। अच्छा, तो थैंक यू बोलो एलेक्स को। थैंक यू एलेक्स। और एलेक्स को ये वीडियो भी भेजना। जो सबसे पहला जो काम उसकी तरफ से आया, आज भी उनके साथ काम चल रहा है? बिल्कुल, आज भी उनके साथ काम चल रहा है। 10 साल से बिल्कुल बदस्तूर जारी है। मेरे जो क्लाइंट मेरे पास में आए आज तक जुड़े हुए हैं मेरे से। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, किससे बात हो रहा है फोन? एलेक्स। तो थैंक यू एलेक्स। पूरा मेरा गांव जानता है। फैमिली मेंबर की तरह ही वो हो गया है। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एलेक्स, यू आर वेरी फेमस इन बिहार, इन पुनास। तो जो जिंदगी की उसकी बातें होती है या मेरी बातें होती है, हम दोनों आपस में शेयर करते हैं। एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह हो गए हम लोग। तो वो वाली चीज़ है, उसको थोड़ा सा। तो पहला जो जॉब आया था मेरा, वो उसकी तरफ से $80 का आया था। $80? हाँ, लोगों ने वहाँ $200 भी बिड कर रखे थे, क्योंकि एक बिडिंग सिस्टम थी उस टाइम। तो $200, तो मैंने सिर्फ $80, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी, स्टार्ट करना था मेरे को, कुछ काम चाहिए था। तो मैंने $80 का किया होता। $200 और कहाँ $80, और डॉलर का इतना उस टाइम रेट भी नहीं होता। जो कन्वर्जन रेट है आज 75 के आसपास पहुंचा है, 76 के आसपास पहुंचा हुआ है। उस टाइम जो वो होता था करीब 56 रुपये 57 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो मैंने उसी के हिसाब से बिडिंग किया तो एक्सेप्ट किया उसने। और आज ये है कि करीब उसने जो मेरे को हमारी कंपनी को जो उसने काम दिया है, करीब नहीं भी तो
1.5 करोड़ के आसपास का काम इतने सालों में वाह, दे बहुत- दिया बहुत उसने। बढ़िया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको देखता हूँ कि नहीं, मेरा घर चलाने वाला हाँ, तो हाँ, एक तरह हाँ, से वही हाँ, था। हाँ। और साथ में इतने दिन का रिलेशन, और नाम अगर मैं उस टाइम पैसे के पीछे जाता, यानी $200 के पीछे जाता, तो मेरे साथ तो वो $80 का जॉब छूटा होता, हाँ, और हाँ। साथ में इधर 1.5 करोड़ रुपए मेरे छोटे लग, जो 1.5 करोड़ रुपए का काम 10 सालों में उसने दिया है, ये छूटा होता। उसके बाद फिर जो पैसे आए थे वो मेरे 4 मंथ बाद आए थे, बाद मतलब आए। जो स्टार्ट किया था मैंने, तो 4 हाँ, हाँ, हाँ। 4 महीने बाद जो है वो क्लाइंट मेरे को मिला था, पहले Alex 4 मिला था। महीने के बाद पहला क्लाइंट क्लाइंट। और 4 महीने के बाद नहीं नहीं, उसका 4 वो 8 महीने का, वही अच्छा। 15 दिन में हाँ, पेमेंट आ गया, लेकिन हाँ। जो काम स्टार्ट किया था तो 4 महीने में बैठा हुआ 6 था, महीने कोई काम उसको नहीं 6 था। महीने पकड़ लेते हाँ, हैं कोई पैसा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब कुछ हुआ, स्टार्ट आया, पैसा आया, खुशी हुई। उसके बाद धीरे 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 और क्लाइंट मिलते गए बाहर का। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि हाँ, दूसरा अगर $500 ले रहा है, मैं उसी का $300 या 18,000 रुपये लूँ, जो अगर सामने वाला 30,000 रुपये ले रहा है। मेरे को काम ठीक लगता था, मेरे पसंद का होता था, मैं कर सकता हूँ, मेरे को ये पता था अगर कर सकता हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता था। एक्सेप्ट करते गया और धीरे धीरे क्लाइंट ऐड होते गए। आज करीब करीब 200 क्लाइंट्स का मैं डोमेन होस्टिंग वगैरह या क्लाइंट टेली जो अपने संभाल रहा होता हूँ। उनमें कई बड़े बड़े नाम हैं, उसमें इंडियन फैशन अवार्ड्स वगैरह हैं। मैंने काम किया हुआ आपका टाइम्स ग्रुप का जो फैशन शोज होता है उसमें भी कर रखा है काम। तो काफ़ी सारे जुड़ते गए, धीरे धीरे आते गए ये चीज़ें होती गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पैसे को अगर एम बनाएंगे तो अपने काम को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। पैसे को एम तो बनाना नहीं होगा, पहले तो उस काम को करना होगा जो आपको आता है, वो फ्री में करना हो सकता है उसमें आपको 4 महीने लगे फ्री काम करने में ही, क्योंकि अच्छा। काम पकड़ने में ही 4 महीने लग सकते हैं ये या 6 महीने महत्वपूर्ण लग है, सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण होती ये है। महत्वपूर्ण है। तो पैसे के पीछे ना भाग के उस काम के पीछे अगर भागते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है, वो आपके लिए पाथ बना करके दे देगा धीरे 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 ही से। नहीं इनसे नहीं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतने साल से काम करे, पैसे खर्च कहाँ करते हैं? अब कुछ प्राइवेट बातें हैं वो मान लीजिए। प्राइवेट को प्राइवेट हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं मेरे को और नहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ क्या। हाँ, मैं मतलब कहीं बिहार और में है, बिहार में नीतीश कुमार नीतीश है। कुमार है, वो आप समझ रहे हैं, बाकी कहीं किसी नहीं और नहीं, वो जगह नहीं नहीं, पैसा वो सब होता। अच्छा है, वो सब बढ़िया। अब देखो क्योंकि जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ देखिए, हर आदमी कंप्लीट हो जाए नहीं नहीं, ये असंभव है। वो तो कुछ ना कुछ बुराइयां अपने अंदर रखनी होती है, हर बुराइयां। हाँ, वो चलता भी है। हर तरह की बुराइयां नहीं है, लेकिन एक दो बुराइयां तो लेके रखूंगा ही साथ में। अगर वो बुराइयां नहीं रखूं तो फिर एक सिक्के का जो दो पहलू मुझे लगता है कि अगर आपके किसी एक्ट से जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ किसी को नुकसान अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ चलेगा। हाँ, आपके किसी एक्ट से अगर जैसे कि आप बिजली चोरी कर लिए तो ये गलत बुराई है। आप पानी चोरी कर रहे हैं, गलत बुराई है। आप सड़क पे कब्जा करके बैठे हैं, गलत बुराई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इनको लोग बुराई मानते नहीं है। मानते क्या है, अगर नहीं, किसी ने आपने सिगरेट पान पी खा लिया, लिया। हाँ, ये बुराई हो जाएगी हाँ, उनके लिए। पान में सब कुछ इंक्लूड हो गया, सारा मसाला जर्दा आ गया उसके अंदर। ठीक है, पान नहीं बोलेंगे बस। ठीक ठीक हाँ। है। तो वो एक लोग सोच के चलते हैं। देखिए, समाज का भी एक अपना बंधन होता है। कुछ फ्रेंड कुछ होते हैं समाज में ऐसे जो हमारे खैर, चाचा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते नहीं, हैं, ये जो जिनके साथ हमारा चलता हो। नहीं ये जो पुराना नहीं चलता रहेगा। अब ये बताओ कि अभी तो लगन का समय है बिहार में, ठीक है, और भोज हमारा समर्पित कार्यक्रम, ठीक है। बिहारियों का जो है मतलब पूरे भारत का उत्सव जो है वो कुछ है, होली, दिवाली, दशहरा, गणपति, ये सब है। बिहारियों का जो उत्सव है वो है, मेन उत्सव है भोज। और हर एक आदमी से आप पूछिएगा तो बोलेगा कि भोज से हम परेशान छी, अब हम नहीं खाए, अब छोड़ दो। मगर अगर अभी हम लोग एक चिट्ठा बना के आए हैं, ठीक है भाई साहब, 45 आइटम बना है उधर।